हेलो दोस्तों आज का टॉपिक है GATS। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है GATT के बारे में, डेट मीन्स जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। नाउ बेसिकली अगर हम देखें जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज के बारे में, तो जैसे आप जानते हैं कि उस टाइम पे 1945 के टाइम पे कोई एज सच सर्विस के बारे में कोई बात नहीं करता था, राइट। एंड कुछ हुई भी बातें तो फिर एज सच वहाँ पे एग्रीमेंट नहीं हुआ था। ओके, तो बेसिकली ये जो एग्रीमेंट आया GATT WTO के अंदर, ओके, GATS, डेट मीन्स कि यहाँ पे कुछ पर्पसेस रखे गए थे, जैसे एस्टेब्लिश करना क्रेडिबल एंड रिलायबल सिस्टम को, डेट मीन्स कि भरोसेमंद हो सके एक कुछ ऐसा सिस्टम और काफ़ी अच्छे मतलब लॉन्ग टर्म तक चल सके। ओके, फ्री एंड फेयर इक्विटेबल ट्रीटमेंट रहे, डेट मीन्स कि मतलब IMF वर्ल्ड बैंक की तरह ना हो कि प्रोपोर्शनल लेवल पे हो कि मतलब किसी का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है तो उसका ज़्यादा वोट हो। ओके, यहाँ पे ओके वन कंट्री वन वोट वाला सिस्टम होना चाहिए। ओके, स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज, डेट मीन्स कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जिसको ट्रिगर करने के बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ सके। ओके, कुछ ऐसे एरिया हो जहाँ पे हम अगर ध्यान दें तो वहाँ से फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ जाए। ओके, हर कंट्रीज की, एंड प्रमोटिंग ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ओके, ट्रेड एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना, ओके, थ्रू पैसिव लिबरलाइजेशन के थ्रू। ओके, ना यहाँ पे कुछ सर्विसेज हैं दैट कुछ 4 टाइप्स में कुछ सर्विसेज को डिवाइड किया हुआ है। एक है बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर सर्विसेज, एक है कंजप्शन अब्रॉड, ओके, एक है कमर्शियल प्रेजेंस एंड मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन सर्विसेज। ओके, क्रॉस बॉर्डर में क्या होता है कि यहाँ पे सर्विस मतलब सर्विस टू सर्विस जाती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री। ओके, मतलब सर्विस ही बॉर्डर को क्रॉस करती है। लाइक अब जैसे अगर हम देखें USA में कोई चीज़ें हैं, ओके, और वहाँ पर वो इंडिया में आ रही हैं, राइट, मतलब सर्विस की बात कर रहा हूँ। ओके, ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई गुड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सर्विस की बात कर रहा हूँ। ओके, तो बेसिकली लाइक हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं लाइक नेटफ्लिक्स, राइट। सो बेसिकली नेटफ्लिक्स आ रहा है ना, तो ये सर्विस ही तो है। कंजम्पशन अब्रॉड, डेट मीन्स के पर्सन इसमें मूव करता है अब्रॉड पे, डेट मीन्स के वहाँ पे कंज्यूम करने के लिए सर्विस को। अब कैसे, देखो ऐसा है जैसे हमारे यहाँ के कुछ पर्सन्स हैं, ओके, सो वो लोग क्या करते हैं स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाते हैं। ओके, अब्रॉड जाते हैं मीन्स देखो वहाँ पे स्टडी करते हैं, कंजप्ट कर रहे हैं, है ना। तो कंजप्शन कर रहे हैं इट मीन्स कि, या फिर हम बोल सकते हैं टूरिस्ट, टूरिस्ट लोग हमारे यहाँ से कहीं जाते हैं बाहर। ओके, जैसे अगर लक्षद्वीप का तो खैर हमारे यहाँ की वो एरिया है ना। अगर हम देखें तो कुछ लोग जाते हैं रशिया, ओके, कुछ लोग अमेरिका जाते हैं, है ना, ब्राज़ील जाते हैं घूमने। तो वहाँ पे कंजप्शन कर रहे हैं ना वो लोग, है ना। उसके साथ साथ कॉमर्शियल प्रेजेंस, कॉमर्शियल प्रेजेंस क्या, देखो मूवमेंट ऑफ कंपनीज मीन्स के, जैसे हमारे यहाँ की कंपनीज बाहर गई हैं, ओके, बाहर मीन्स फॉरेन गई हैं और वहाँ पे सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि कॉमर्शियल प्रेजेंस। इसके बाद मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन्स, डेट मीन्स कि मूवमेंट ऑफ पर्सन्स प्रोफेशंस टू प्रोवाइड सर्विसेज। ओके, सो बेसिकली देखो यहाँ पे क्या होता है कि पर्सन टू पर्सन, पर्सन बाहर जाता है, ओके, प्रोफेशंस के लिए, है ना। जैसे हमारे यहाँ का कोई पर्सन बाहर जाता है ना, या तो वो प्रोफेशंस करने के लिए और या फिर आप बोल सकते हो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन, डेट मीन्स कि एक सर्विस प्रोवाइड करना है, पर्सन जैसे बाहर जा रहा है कुछ सर्विस को करने के लिए। ओके, लाइक आपके यहाँ पे कोई पर्सन आता है, ओके, बाहर से जैसे कंपनी से, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके घर पे कोई कंपनी से कोई पर्सन आता है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, राइट। तो आप समझ सकते हो कि आपकी कंट्री से बाहर कहीं जा रहा है, अमेरिका, ओके, अफ्रीका, ओके, ऐसी जगह पे, है ना। अब नाउ अगर हम देखें ट्रिप्स, है ना, ट्रिप्स के बारे में अगर हम देखें तो ट्रेड रिलेटेड, किसके रिलेटेड है, एस्पेक्ट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ओके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रिलेटेड ट्रेड। अब मीन्स अगर हम देखें कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, देखो आपको कुछ ऐसी चीजें इंटेलेक्चुअल के पहले हम समझते हैं। इंटेलेक्चुअल लाइक लर्निंग एबिलिटी, राइट। सो बेसिकली अगर हम देखें तो उसको डेवलप करना और राइट टू गिवन द पर्सन्स ओवर द क्रिएशन ऑफ माइंड्स, लिटरली आर्टिस्टिक्स वर्क्स, सिंबल्स, नेम्स, इमेजेस यूज इन कॉमर्स। इट मीन्स कि जो ऐसी चीजें जो कॉमर्स में यूज हो रही हैं, है ना, सिंबल्स वगैरह, किसी कंपनी के सिंबल्स वगैरह होते हैं, राइट, और आर्टिस्ट सॉन्ग्स वगैरह होते हैं, है ना। और इसके साथ साथ आपको जैसे GI टैग, GI वगैरह। तो बेसिकली ये है कि द यूजुअली गिव्स क्रिएटर एक्सक्लूसिव राइट्स ओवर द यूज ऑफ क्रिएशंस
फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो मतलब आपको राइट्स दिए जाते हैं सर्टेन पीरियड टाइम के लिए। ओके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, अब ये क्या है, देखो ये टू टाइप्स में डिवाइडेड, दैट इज कॉपीराइट्स एंड राइट रिलेटेड टू कॉपीराइट्स। ओके, मतलब राइट रिलेटेड टू कॉपीराइट, और कॉपीराइट मींस कि हम जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, ओके, तो उस पर क्या है, कॉपीराइट है, डेट मीन्स कि कोई उसको यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है, ये हो गया कॉपीराइट। और इससे रिलेटेड अगर मैं किसी और को राइट्स देता हूँ कि मतलब ये मेरा फ्रेंड है, ओके, और वो इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकता है, ओके, ये चीज़ जो भी है प्रोडक्ट है या फिर कोई भी एप्लीकेशन से उसको यूज़ कर सकता है, वो दिए मैंने राइट रिलेटेड टू कॉपीराइट्स। अब देखो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज, देखो इसमें क्या आता है, प्रोटेक्शन ऑफ डिस्टिंक्टिव साइंस, दैट मीन्स ट्रेडमार्क, जीआई टैग, इंडस्ट्रियल डिजाइंस, ओके, ट्रेड्स सीक्रेट्स। ओके, अब इसमें क्या क्या आता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो जीआई, सबसे पहले मैं बात करता हूँ ट्रेडमार्क की। अब देखो आपको मालूम है हर एक कंपनी का कुछ ना कुछ मार्क होता है, लाइक जैसे कोई भी कंपनी है तो उसका बोलते हैं इस तरीके से, ऐसा कुछ ट्रेडमार्क होता है ना, जहाँ आपने हर एक कंपनी के सुने होंगे, टाटा टाटा का कुछ ऐसा करके ट्रेडमार्क है, राइट। सो बेसिकली अगर हम देखें ऐसे, मतलब है ना, इस तरीके से। सो बेसिकली अगर हम देखें टोयोटा, ओके, सो इस तरीके से कुछ मार्क्स होते हैं, सुजुकी का सुजुकी टाइप में है, ओके, तो इस तरीके से कुछ मार्क रहते हैं, ऑडी का आपने देखा होगा, राइट। एंड नाउ अगर हम देखें जीआई टैग, जीआई टैग होता है जोग्राफिकल इंडिकेशंस, इट मींस, तो यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में ना कुछ चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं, डेट मीन्स कि वहाँ पे आप कुछ चीज़ें यूनिक होती है जो कि आप वहीं पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ओके, लाइक जैसे दार्जिलिंग टी के बारे में आपने सुना होगा, है ना, तो वहीं पे वो प्रोड्यूस हो सकती है, ओके, उसके अगर बियॉन्ड मतलब बाहर कहीं और प्रोड्यूस करते हैं तो वो एक तरीके से इलीगल माना जाता है, राइट। एंड इसको कौन देता है, जीआई रजिस्ट्री कौन देता है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, ओके, तो ये इसको देते हैं। एंड ये है ना एक तरीके से लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि आपके मतलब आपका जो प्रोडक्ट है कोई और नहीं बनाएगा, और प्रीमियम वैल्यू टू प्रोड्यूसर्स, ओके, तो प्रोवाइड करते हैं प्रीमियम वैल्यू प्रोड्यूसर्स को, ओके। इसके साथ साथ ना वैलिडिटी होती है 10 ईयर्स की, ओके, और इसके साथ साथ देखो कि ये रिन्यू भी कराना होता है, ओके। तो बेसिकली ये रिन्यू इसलिए होता है क्योंकि आपका प्रोडक्ट है ना, जो भी प्रोडक्ट है, क्या वो 10 साल बाद भी उतना ही एक तरीके से अगर हम देखें कि वो जीआई टैग लेने लायक या फिर उतना ही कैपेबल है, ओके, इस वजह से इसको रिन्यू बेसिस पे रखा जाता है ना। नाउ एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट, देखो आपने पेटेंट के बारे में सुना होगा, पेटेंट मतलब जैसे क्रोसिन है, क्रोसिन को बनाने का एक फॉर्मूला लगता है, ओके, क्रोसिन को बनाने के लिए एक फॉर्मूला लगता है, उसको अब उसके लिए जो उसने सेल्फ मतलब एक तरीके से इतने एफर्ट्स डाले, तो उसका मतलब एक हक बनता है ना कि वो मार्केट्स में अपने उस हिसाब से सारी चीज़ें डिसाइड करके और उसका पैसा निकाल सके, राइट। तो बेसिकली वही बात है कि क्रोसिन बनाया, उसको उसने 500 रुपये में बेचा, ओके। अब उसमें क्या हुआ कि जो हमारा एक रोसिन बिछा है ना, अब उसको क्या हुआ कि अब ये 20 ईयर्स के लिए कुछ रिन्यू किया गया था, ठीक है, 20 ईयर्स के लिए। अब वो क्या हुआ कि 20 ईयर्स कंप्लीट होने वाले लगे, ओके। फिर उसके बाद क्या है, क्रोसिन एडवांस इन्होंने लॉन्च कर दिया, क्रोसिन पेन रिलीफ रिलीज कर दिया, ठीक है, कुछ चीजें माइनर सी चेंज की, अब इस पे भी रिन्यू करा लिया, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ चीजें माइनर करके और रिन्यू कराना ना, किसी भी चीजों को थोड़ा थोड़ा माइनर चेंज करके और रिन्यू कराना, इसको ही बोलता है एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट, ठीक है। क्योंकि क्या होगा कि क्रोसिन एक टाइम के बाद ना ये 500 रुपए की जो दवाई मिल रही थी ना, वो भी मार्केट में 5 रुपए की हो जाएगी, क्योंकि सभी के पास वो फॉर्मूला आ जाएगा, क्योंकि इनको फॉर्मूला कुछ टाइम के बाद है ना उसको रिवील करना पड़ेगा कि क्या फॉर्मूला है, सीक्रेट फॉर्मूला, ओके, उसको बोलते हैं हम पेटेंट। अब अब इसके लिए ना हमारी इंडिया में क्या हुआ कि इंडिया में पेटेंट पेटेंट एक्ट 1970 लाए हुए हैं। पेटेंट एक्ट 1970 क्या होता है, देखो इसमें कुछ चीजें बताई गई हैं कि आप है ना ऐसा इस तरीके से नहीं कर सकते, एवरग्रीनिंग और पेटेंट नहीं कर सकते। आपके पास कोई स्पेसिफिक थिंग्स है, मतलब स्पेसिफिक आपने कुछ ऐड किया है उसमें, तो ही आप इसको रिन्यू करा सकते हैं, ठीक है, उस बेसिस पे। कंपलसरी लाइसेंस भी है, कंपलसरी लाइसेंस मीन्स कि अगर नेशनल इंटरेस्ट में है ना, मतलब देश में अगर इमरजेंसी है या फिर कोई भी पेंडेमिक सिचुएशन है, उस बेसिस पे आपके लिए ना मतलब आपके पास जो सीक्रेट फॉर्मूला है वो गवर्नमेंट ले सकती है और सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, क्योंकि इमरजेंसी है और इसके साथ साथ प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके और उस प्राइस उसकी जो मार्केट प्राइस है ना उसको कम कर सकें, है ना, रीजनेबल प्राइस में ला सकें, ओके। तो देखो ट्रिप्स क्या होता है, ट्रिप्स हमने देखा दैट मीन्स कि इट डिफाइन द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रेडमार्क,
मीन्स कि कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं लाइक ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जीआई टैग्स, पेटेंट, इंडस्ट्रियल डिजाइंस, लेआउट डिजाइंस ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, मशीन्स वगैरह होती हैं, ओके एक्सेट्रा, इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी, स्कोप एंड यूजेस, ओके, and it applies to all the members of WTO, and TRIPS agreement establishes the legal exceptions and constraints for balancing intellectual property rights with the public health and economic development and concern, and TRIPS agreement helps to reduce conflict over the IPR while allowing the WTO members to pursue a variety of domestic, that means कि देखो हमने जैसे देखा कि जो हाँ जैसे ट्रिप्स में हमने जैसे देखा कि कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, ओके, और इसको सभी को फॉलो करना है अवेलेबिलिटी, स्कोप और यूजेस के बेसिस पे, है ना, इसको एक तरह से यूज़ करना है। एंड इसके साथ साथ ना कि आप आपके पास कुछ चीज़ें हैं, ओके, तो आप डोमेस्टिक बेसिस पे आप उसको रेस्ट्रिक्ट मतलब कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो, पर आप इंटरनेशनल लेवल पे ना आप उसको रिवील करो जिससे और लोगों का भी फायदा हो सके, है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, है ना, पब्लिक हेल्थ के लिए भी, ओके, और जो एग्रीमेंट्स है ना, ट्रिप्स एग्रीमेंट हेल्प टू रिड्यूस कन्फ्लिक्ट ओवर द आईपीआर व्हाइल द अलाउइंग डब्ल्यूटीओ मेंबर्स टू परस्यू अ वैरायटी ऑफ डोमेस्टिक पॉलिसीज, ओके। नाउ अगर हम देखें, बेसिकली हमने देखा ट्रिप्स एंड हमने ट्रिप्स भी हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ओके। सो गाइस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।